हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद पीस एंड आई होप यू गाइस आर ट्रेडिंग विद पीस। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इजी ट्रिप प्लानर शेयर के ऊपर। तो पिछले 6 महीने पहले ही मार्च के महीने में ये स्टॉक लिस्ट हुआ था और तब से इसने कंटिन्यूस तेज़ी दिखाई और अपने जो भी इसके इन्वेस्टर थे उनको 185.33% का रिटर्न दे दिया, विच इज़ इक्वल टू 387 पॉइंट्स। तो इससे भी ज़्यादा रिटर्न दिया था, बट अभी कुछ न्यूज़ के कारण ये एक बार गिरावट आई है इसमें। तो पहले मैं आपको वो न्यूज़ शेयर कर देता हूँ, फिर इसके फंडामेंटल और फिर इसके टेक्निकल्स मुझे इसके ठीक ठाक लग रहे हैं। तो लेट्स सी क्या होता है। तो जो न्यूज़ आई थी उसमें ये बताया गया था कि इजी ट्रिप इजी ट्रिप में कुछ मैनिपुलेशन प्राइस की हो रही थी, इस कारण इसमें कुछ इशू चला, जो कि हाई कोर्ट दिल्ली ने इसको क्लियर कर दिया। तो इसमें एक न्यूज़ भी आई है ये कि इजी ट्रिप गेट्स फेवरेबल दिल्ली हाई कोर्ट रूलिंग। तो अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। न्यूज़ इनके फेवर में थी और जहां बताया गया कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में इसके प्राइस मैनिपुलेशन की कुछ खबरें चली थी और सेबी ने इसको अपनी एसएम लिस्ट में भी डाला था बिकॉज ऑफ इट्स अनयूजुअल प्राइस मूवमेंट। तो इसी कारण इसमें एक नेगेटिव न्यूज़ के कारण इसमें 600 कुछ के लेवल से इसमें गिरावट आई है। 600 आई गेट 649 के लेवल से इसमें गिरावट आई थी। और फिर जब इसमें एक और खबर थी जो पॉजिटिव है, जिसमें बोला गया है कि इजी ट्रिप जो कंपनी है, इनके सीईओ ने एक स्टेटमेंट जारी किया था जिसमें उन्होंने बोला कि दे विल द जंप इन इट्स स्टॉक प्राइस केम जस्ट डेज आफ्टर द कंपनी अनाउंस इट्स प्लान टू एक्सपेंड इंटरनेशनली अक्रॉस द फिलीपींस, थाईलैंड एंड द यूएस। तो कंपनी अभी इंडिया में ही ऑपरेट कर रही थी, तो अब उन्होंने बोला कि दे विल एक्सटेंड देयर आर्म्स टू दीज 3 कंट्रीज़। तो इस कारण इसमें एक अच्छा प्राइस मूवमेंट भी दिखा था। तो ये होगी न्यूज़ बेस जो इसमें आई थी। पहले एक पॉजिटिव आई थी, ये वाली खबर आई थी 20 तारीख को, और वो वाली खबर भी आई है मेरे आई गेस कि वो भी आई है 20 तारीख को ही आई है, वो 21 को आई है। तो पहले 20 को खबर आई तो प्राइस बहुत ऊपर गया, उसके बाद फिर नीचे आ गया। तो ये है चार्ट इसका। चार्ट पे हम बाद में आएंगे, पहले मैं आपको इसके कंपैरिजन दिखा देता हूँ कुछ कुछ कंपनीज से। तो आपके साथ अगर मैं इसके पीयर्स कंपनीज का डेटा शेयर करूं, तो जो इसकी पीयर कंपनीज में आती हैं वो आती हैं थॉमस कुक, आपने सुना होगा, और दिल्पी वर्ल्ड मनी लिमिटेड, इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्प। तो ये कुछ कंपनियां हैं जो इसके साथ ट्रेड करती हैं यानी मार्केट में। और अगर हम इसका टिकर टेप का क्विक ओवरव्यू देखें बिफोर हम इसकी डीप एनालिसिस करें, तो करंट प्राइस इज़ मोर देन द इंटरेस्टिक वैल्यू, और रिटर्न अच्छा है। एंट्री पॉइंट भी बोल रहे हैं कि ठीक है, रेड फ्लैग नहीं बना हुआ। और अगर मैं आपको इसके फंडामेंटल फाइनेंशियल्स की बात करूं, तो फाइनेंशियली कंपनी 6438 करोड़ की है, डेप्ट कंपनी पे जीरो है, प्रमोटर्स की होल्डिंग बहुत अच्छी है 74.9%। तो मैं हमेशा, आपने सुना भी होगा, अपनी वीडियोस में ज़्यादातर यही बताता हूं कि अगर आप कोई स्टॉक लेना चाहते हैं तो सबसे पहले कंपनी पे कर्जा देखें, फिर उसके प्रमोटर्स की होल्डिंग देखें, फिर उसके रिजर्व देखें, फिर उसका प्रॉफिट देखें, तभी उसमें इन्वेस्ट करने की हम सोच सकते हैं फॉर अ स्विंग ट्रेड या लॉन्ग टर्म जो भी आप उस पर करना चाहते हो। तो आप देख सकते हो डेप्ट इसमें है नहीं, 144 करोड़ के रिजर्व हैं कंपनी के पास, प्रमोटर्स की होल्डिंग अच्छी है, रिटर्न ऑन इक्विटी मैंने ऑलरेडी आपको साथ पहले ही शेयर कर दी, प्लेज कुछ है नहीं। तो फंडामेंटली कंपनी ओके है। और ये इसके पीयर्स कंपैरिजन आप देख सकते हो, पीयर कंपैरिजन में भी कोई इसके आसपास है नहीं, सारे स्टॉक इससे पीछे ही चल रहे हैं। अगर प्रॉफिट की बात करें अगर प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट भी लगभग आप देखा हुआ है, हर बारी कंपनी ने सही प्रॉफिट पोस्ट किया अपनी बुक्स में। 2008 से कंपनी डील कर रही है और 2011 से हमारे पास डेटा है, तो कभी भी नेगेटिव प्रॉफिट नहीं गया। 2020 में भी इसने 48 करोड़ का पोस्ट किया अपने बुक्स में प्रॉफिट, और 2021 का 85 करोड़। अभी तक हमारे पास जो क्वार्टर वाइज मैंने आपके साथ डिटेल शेयर की है। और उसके बाद आता है इसका फाइनेंशियल। अगर आप बैलेंस शीट में देखोगे तो बैलेंस शीट में पिछले 1 साल से सेम एसेट्स हैं, बल्कि उससे पहले 16 करोड़ के एसेट हुआ करते थे, वो कम होकर 10 करोड़ हुए हैं। और अगर प्रमोटर्स की होल्डिंग देखें तो एफ और डी ने कुछ इसमें प्रॉफिट बुकिंग की है अपने शेयर्स की जून 2021 में। अदरवाइज आप प्रमोटर्स की होल्डिंग देखोगे कंटिन्यूस सेम है। चलते हैं सीधा चार्ट पैटर्न पे। अगर आप देखोगे फ्राइडे के दिन इसमें एक गिरावट के साथ ओपनिंग हुई, फिर उसके बाद रिकवरी हुई और फिर गिरावट हुई। तो अगर आपको मैं बताऊं तो जो ये कैंडल 30 मिनट की बनी हुई है, ये काइंड ऑफ पॉजिटिव कैंडल है। और बाकी अगर हम देखें इसमें ट्रेंड लाइन का सपोर्ट, अगर ट्रेंड लाइन मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ अपने सीधा चार्ट में ही, तो ये एक ट्रेंड लाइन का इसको सपोर्ट मिल रहा है
जो कि आप देखोगे अगर इसको हम छोटे करेंगे तो ऑटोमेटिक पुराने भी ये कंट्रोल किया है, जहाँ जब जब इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट हुआ प्राइस तो ऊपर गया है। और अगर ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है नीचे की साइड, देन वी कैन एक्सपेक्ट कि इसमें एक डाउनफॉल आ सकता है। बट मुझे अभी इतनी जल्दी नहीं लग रहा इसमें कि क्या डाउनफॉल आना चाहिए या नहीं आएगा। तो पहला मैंने आपके साथ शेयर किया ट्रेंड लाइन का सपोर्ट, कि ट्रेंड लाइन क्या सपोर्ट कर रही है इसकी। अगर आप लोग इसको डे वाइज में चार्ट देखें और इसमें हम फीवो लगा के देखें तो फीवो का लेवल भी इसके पूरा सपोर्ट कर रहा है। जो अभी इसका प्राइस सस्टेन हुआ है जहाँ से इसने सपोर्ट ली है 569 570 का इसका एक फीवो का सपोर्ट आ रहा है ये वाला। और अगर ये इससे रिवर्स बैक कर जाता है, अगर जो एज पर आर हिस्टोरिकल डेटा एंड हिस्टोरिकल एग्जांपल्स विद फीवो की प्राइस ने एक हाई लगाया उसके बाद नीचे रिटेस्ट करने आता है और 38 50 और ये तीन लेवल इसके इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला तो 38 ही होता है कि अगर 38 पे ही प्राइस रिवर्स करके ऊपर की तरफ जाता है तो देन वी कैन थिंक ऑफ बाइंग। और पहला जो टारगेट हमारे पास वीवो के लेवल्स के हिसाब से आता है वो आपके ठीक सामने ही है, जो लिखा आ रहा है 754। तो 754 इसका पहला टारगेट होना चाहिए और 800 इसका दूसरा टारगेट होना चाहिए एज़ पर फीवो, अगर ये इस पे काम कर जाता है तो। और क्या अब आपको इसको ख़रीदना चाहिए नहीं ख़रीदना चाहिए, तो ये मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आपको ये ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए। बस मैंने आपके साथ अपनी एनालिसिस शेयर की है कि इसमें क्या हो सकता है। और आई गेस इसमें मंडे के दिन भी इंट्राडे बंद रहेगा, क्योंकि फ्राइडे के दिन मैं इसको ट्रेड कर रहा था बट इसमें इंट्राडे बंद था। और मेरे पास ऑलरेडी ये स्टॉक है मेरे पोर्टफोलियो में और मैं इसको होल्ड करके चल रहा हूँ। तो यही मेरी एक एनालिसिस थी आप सभी के साथ शेयर करने की कि इजी ट्रिप प्लानर जो ईज माई ट्रिप प्लानर की जो स्टॉक अभी इतनी तेज़ी में दिखा रहा है, क्यों इसमें गिरावट आ रही थी, क्या तेज़ी थी। और जो गिरावट की एक और चीज़ बता देता हूँ मैं आपको, तो ये गिरावट नहीं बोलते, इसको बोलेंगे प्रॉफिट बुकिंग प्लस न्यूज़ का इम्पैक्ट प्लस कंसोलिडेशन। तो अब इसमें एक ठीक बात ये हुई है क्योंकि स्टॉक थोड़ा ऊपर गया और उसके बाद अब इसने कंसोलिडेशन किया है। अगर आप पुराना भी इसका डेटा देखोगे, ऐसा नहीं है कि स्टॉक तेज़ी से ऊपर बढ़ा हो। स्टॉक खुला, फिर एक नीचे आया, फिर कंसोलिडेशन फेज में गया, फिर एक रैली बनाई, फिर कंसोलिडेशन फेज में आया, फिर रैली बनाई, फिर कंसोलिडेशन, फिर रैली बनाई, फिर कंसोलिडेशन, और फिर हम देख सकते हैं ये ऊपर जाए। तो कहीं कहीं पे ये फ्लैग एंड पोल पैटर्न को भी ब्रेक करके ऊपर की तरफ आया है। तो वी कैन थिंक ऑफ पॉजिटिव मोमेंट इन दिस स्टॉक। तो मैंने अभी आपको बताई हैं दो तीन चीज़ें, और जिसमें से पहली चीज़ थी मेरी ट्रेंड लाइन। पहला मैंने आपको बताया कि ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, दूसरा मैंने आपको फीवो के लेवल्स दिखाए, और तीसरा मैंने इसमें चार्ट के पैटर्न बताए हैं कि चार्ट कैसा गया। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो जिसमें मैंने आपको पहले न्यूज़, फिर फंडामेंटली, देन टेक्निकली अपनी एनालिसिस शेयर की। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली हो तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, और चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करके जा सकते हो। टिल देन थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।